Good morning, students. Today, I am going to teach you lesson first, resources class 8. Resources का आपका lesson है, lesson number first class 8 का. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. रिसोर्सेज क्या है, तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसोर्सेज. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिसोर्सेज. रिसोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, conserving resources and sustainable development. Resources, anything. Resources सबसे पहले आपको पता होना चाहिए resources क्या होते हैं. Anything that can be used to satisfy a need is called resource. वो सभी चीजें जो हमारी नीड्स को कंप्लीट करने का काम करती हैं वो क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं. नहीं कह रहे anything that can be used to satisfy a need is a resource. वो क्या है, resources है. Just like अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, right now I am teaching you. तो इसको टीच करने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत है. मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है. अगर मेरे को एक चाहिए पेन, एक राइट करने के लिए मुझे पेन की जरूरत है, तो उसको पेन मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है. अगर सपोज कीजिए राइट आई एम थर्स्टी और मेरी नीड को इस टाइम कंप्लीट कौन करेगा, वाटर कंप्लीट करेगा. दैट मींस वाटर मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है. ठीक है. आपको कहीं जाना है तो जाने के लिए आपको आप साइकिल का यूज कर रहे हो, आप किसी भी चीज का, बस का यूज कर रहे हो, कार का यूज कर रहे हो, वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स है. यानी जो भी चीज आपकी नीड को कंप्लीट करने का काम करती है वो क्या कहलाती है, वो रिसोर्स कहलाती है. इज इट क्लियर. तो इसमें कह रहा है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन. इनमें सब कुछ में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है बेटा, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, कि हमारे द्वारा वो यूज की जाती है. सो दे हैव यूटिलिटी, इसीलिए उनकी क्या है, यूटिलिटी है. यूटिलिटी मतलब उपयोगिता है. जब किसी चीज की यूटिलिटी होती है तभी वो क्या बनता है, रिसोर्स बनता है. अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी हमें यूज की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है. कह रहे यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्टिव और सब्सटेंस ए रिसोर्स. किसी चीज की उपयोगिता है, किसी चीज की अगर हमें जरूरत है तभी वो हमारे लिए रिसोर्स है, अदरवाइज वो क्या है, यूजलेस है. क्लियर है. नेक्स्ट है, इसमें कह रहे हैं यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्सेज. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू, एक वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सबकी चीजों की कोई ना कोई वैल्यू होती है. अगर हम बात करें रिसोर्स क्या है हमारे लिए, सोलर एनर्जी है हमारे लिए रिसोर्स है, और उसकी भी क्या है, हमारे वैल्यू है. अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी, सूर्य ही नहीं होगा, तो हम सारा टाइम क्या रहेगी, नाइट रहेगी. ठीक है. अगर हम बात करें और किसी रिसोर्स के बारे में, आयरन के बारे में बात करें, लोहा के बारे में बात करें, तो लोहा भी हम उसके लिए हमारी क्या है, वैल्यू है. बिकॉज लोहे से हम क्या बना रहे हैं, मशीन्स को बना रहे हैं. ठीक है. तो उसकी हर चीज की वैल्यू, वैल्यू का मीन्स क्या होता है, वर्थ. दूसरी चीज है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. ये क्या करते हैं, ये टाइम और टेक्नोलॉजी है कि जो किसी भी केस टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं. अगर हम बात करें टाइम के अकॉर्डिंग हमारी नीड्स चेंज हो जाती हैं, नीड चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाना शुरू कर दिया, नई नई चीजों को बनाया, तो वो हमारे लिए क्या बन गए, रिसोर्स बन गए. अगर आज से हम अपनी लाइफ को कंपेयर करें 15 ईयर्स जो पहले या उससे भी ज्यादा लोगों की पहले की लाइफ को कंपेयर करें, उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जितने आज हमारे पास अवेलेबल है. अभी आपको पता है गर्मी है, तो गर्मी में हम क्या यूज करें, एसी का यूज करते हैं, फैन का यूज करते हैं, ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है. लेकिन अगर हम पीछे पास्ट 100 ईयर्स के पहले की बात करें तो ये सब चीजें इतनी नहीं थी. तो वो क्या है, इस इट मींस ये क्या शो कर रहा है कि टाइम, जैसे जैसे टाइम बदलता है, टेक्नोलॉजी आती है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रिसोर्सेज में क्या करते हैं, चेंजेस लेकर आते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, 3 types of resources: natural resources, human made resources and human resources.
नेचुरल रिसोर्सेज को आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर, और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूट्स के अंदर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आगे हमने डिवाइड किया उनका कॉन्टिन्यूस फॉर और फ्लो, एग्जांपल विंड एंड वाटर। बायोलॉजिकल में है नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रिसाइक्लेबल कर सकते हैं उसका मेटल्स का, जो नॉन रिसाइक्लेबल है फॉसिल फ्यूल्स। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो हम कहाँ से ले रहे हैं बेटा, वो रिसोर्सेज जो हम नेचर से गेन करते हैं वो हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और उनका यूज किया जाता है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं लाए जाते, जैसे नेचर से हमें मिल रहे हैं हम उनका वैसे यूज कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत चेंज लाने की जरूरत पड़ती है तो उसमें चेंज किया जाता है, अदरवाइज इसमें क्या है, विदाउट मच मॉडिफिकेशन और कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। उनको क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये किसके एग्जाम्पल है, ये नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। आगे कह रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को आगे हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसके अंदर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे हम अभी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया, तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम बात कर सकते हैं द एयर वी ब्रीथ, जो एयर है हम सांस लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर्स, जो वाटर है हमारा रिवर्स में एंड लेक्स के अंदर, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature. इनमें से बहुत सारे resources हैं हमारे को जो free gift मिले हैं nature से, just like हम बात करें air की, and can be used directly, और उनका हम directly क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way. आगे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में किसको डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Renewable resources वो होते हैं those which get renewed, जिनको क्या किया जा सकता है, renewed किया जा सकता है और replaced हो जाते हैं quickly. For example हम बात करें इसके अंदर renewable resources, some of these are unlimited, कुछ तो ऐसे हैं जो क्या है unlimited है, जैसे अगर हम बात करें air unlimited है, solar है unlimited है, wind energy है unlimited है। तो कह रहे हैं yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है सर, इसमें अगर इनका हम रेकलेसली यूज करेंगे तो ये भी एक दिन क्या हो जाएंगे, हमारे लिए इनकी शॉर्टेज हो जाएगी। बट शॉर्टेज इन ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा ऐसी जो पार्ट्स हैं जो वाटर की स्कैर्सिटी को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जबकि वाटर कैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have a limited stock, जिसका क्या है, लिमिटेड स्टॉक के अंदर है। once the stock are exhausted it may take thousands of years to be renewed or replenished. अगर एक बार ये खत्म होते हैं, इनका स्टॉक खत्म होता है, तो इनको it may take thousands of years का टाइम लगता है इनको दोबारा रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड होने में। जैसे कि हम बात करें कोल है, कोल किसका एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल है। दूसरा हम बात करें नेचुरल गैस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो किसके एग्जांपल्स हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस, कुछ हम नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, बिकम रिसोर्सेज, वो तब भी रिसोर्स बनते हैं ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। उसकी जो नेचुरल फॉर्म्स होती है वो क्या होती है बेटा, हैज बीन चेंज्ड। उसकी अगर नेचुरल फॉर्म को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ओके, sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. उसको फॉर्म को चेंज किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आयरन है, तो आयरन हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है। जब आयरन की फॉर्म को चेंज करके हम मशीन में कन्वर्ट करते हैं, मशीन्स बनाते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा जो है यूजफुल है। उसकी मशीन्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, एज कम्पेयर टू आयरन की क्या होती है, वैल्यू फिर उसकी बढ़ जाती है। ठीक है,
ऐसे ही आप और भी अनदर एग्जांपल्स ले सकते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं कि आयरन ओर वॉज नॉट ए रिसोर्स अंटिल, आयरन ओर हमारे लिए तब तक रिसोर्स नहीं है, पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, जब तक लोगों को उसको निकालना ही नहीं आया था, माइनिंग करके निकालना ही नहीं आया था। उसके बाद क्या रहा है, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, पीपल क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड्स बनाने में, ठीक है। मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये सभी क्या कहलाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जिस क्लास में आप बैठते हो, क्लास में जो बेंचेस हैं आपके बैठने के लिए, वो क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। किसकी बनी है, वो नेचुरल जो सब्सटेंस थे, लकड़ी जो थी, उसको हमने किस में चेंज किया, बेंच बनाएगा, ठीक है। जो आपका स्कूल की बिल्डिंग है वो किसकी बनी हुई है, ब्रिक्स यानी ईंट की बनी हुई है, और ईंट क्या थी, हमने जो नेचुरल सब्सटेंस था क्या था, मिट्टी, और मिट्टी से हमने क्या बनाई है, ब्रिक्स बनाई है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है द ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन, क्योंकि अगर ह्यूमन को नेचुरल जो रिसोर्सेज है या रॉ मटेरियल है उसको चेंज करना ही नहीं आता है, उसके पास वो स्किल ही नहीं है, उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सके, चेंज कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, यूजलेस है। क्लियर है? तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, पीपल क्या करते हैं, कैन मेक द बेस्ट यूज, नेचर का जो चीजें हमें दी हैं उसको हम बेस्ट यूज कर सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, एजुकेशन और हेल्थ जो है वो इसमें हेल्प करती है इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, उस किसी भी रिसोर्स को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए। जैसे कि अगर गाड़ी बनी है, किससे बनी है, आयरन की बनी हुई है, उसमें मशीन्स वगैरह जो यूज हुई है, लेकिन उसको किसमें चेंज किया, ह्यूमन रिसोर्स ने, ह्यूमन ने उसको कन्वर्ट कर दिया, उस किसके बेस पर, नॉलेज के बेस पर, एजुकेशन जिसको आप कह सकते हो, उसके बेस पर उसने चेंज किया, उसको किसकी फॉर्म दे दिया, गाड़ी की फॉर्म दे दी, ठीक है। तो वो क्या है हमारे लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अमेरिका, अमेरिका की पॉपुलेशन कम है, लेकिन अमेरिका के ह्यूमन रिसोर्स अमेरिका के पास ज्यादा है, बिकॉज उनके पास क्या है, उनकी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, उनके पास स्किल है, उनके पास नॉलेज है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंजर्विंग रिसोर्स, कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर को तो कंजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। As you know, 71% of the earth part is covered with water, but most of the water is salty. Only 3% water is fresh water, available in fresh water. So कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, अगर उनका हम रेकलेसली यूज करते चले गए तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, खतरा बन जाएगा। और हम तो उसका कह रहे हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज, आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स, कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, यूजिंग रिसोर्सेज, यूज करना रिसोर्सेज को केयरफुली एंड गिविंग टाइम टू टाइम रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। सुरक्षित करना किसी चीज को, सुरक्षित, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली and giving time to time renewed is called resource conservation. क्लियर है? अब आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अगर आप रूम से बाहर जा रहे हैं, लाइट ऑन है, ठीक है, आपका फैन ऑन है, तो उसको आप स्विच ऑफ करके जाइए, बंद करके जाइए, इससे आप कंजर्व कर सकते हैं। वाटर को आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व करना है तो आपको पता है, कई लोग क्या करते हैं, बस नल ऑन किया, ब्रश कर रहे हैं, तब तक नल चलता रहता है, तो आप इस तरीके से बंद करके ब्रश करिए, तो आप इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। आप प्रेशर कुकर का यूज कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। तो हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, और कंजर्विंग का मतलब आपको पता चल गया, किसी चीज को सुरक्षित रखना, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, रिसोर्स का यूज करना है। ऐसा तो नहीं है कि हम खुद रिसोर्स के बिना नहीं रह सकते, ठीक है, तो उनका यूज करना है, बट केयरफुली, रेकलेसली यूज नहीं करना है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर
इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी बैलेंस बनाकर रखना कि आज हमारी नीड्स भी कंप्लीट हो जाए और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम क्या कर सके, रिसोर्सेज को सेव कर सके। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका ये चैप्टर ये खत्म हो चुका है यहीं पर ही। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। And thanks for watching for this video. Like, share and subscribe my YouTube channel.